कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की गैंगमैन को किसी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में देखते हैं जहां वो रहा करती है। फिर गैंगमैन ऑफिस चली जाती है जहां उसे एक कस्टमर न्यू अकाउंट ओपन करवाने आता है और उस कस्टमर का नाम किम होता है और गैंगमैन उसका न्यू अकाउंट ओपन कर देती है। फिर गैंगमैन उसे अपना बैंक का कार्ड देकर बताती है कि अगर आपके अकाउंट का कोई भी इशू बने तो आप उससे बात कर सकते हैं। फिर किम उसे बताता है कि वो तो आपका पड़ोसी है, अगर कोई भी इशू हुआ तो आपसे बात कर लेगा। मगर किम उसे कहता है कि वो अकेले में आपसे बाहर बात करना चाहता है, लेकिन गैंगमैन उसे मना कर देती है, जिससे किम को वो बात अच्छी नहीं लगती है और वो उसे गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि वो आपसे बात करके ही रहेगा। तो तभी वहाँ पर गैंगमैन का मैनेजर आ जाता है और वो गार्ड को बुलाकर किम को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। फिर गैंगमैन अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में वही उसे लड़का किम मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। तब किम उसे कहता है कि अब तो वो तुमसे बात करके ही रहेगा। तो अचानक से वहाँ मैनेजर आ जाता है जो किम को फिर से गैंगमैन के साथ देखकर वो उसे बताता है कि अगर तुम मुझे गैंगमैन के साथ दोबारा दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये कहते ही मैनेजर गैंगमैन को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे घर छोड़ने चला जाता है और गैंगमैन जैसे ही अपने रूम में जाते हैं तो वहाँ लाइट नहीं होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो गैंगमैन से कहता है कि तुम नीचे गाड़ी में अपना वैलेट भूल गई थी, इसलिए मैं इसे देने चला आया। फिर वो गैंगमैन को कहता है कि तुम्हारे रूम में लाइट नहीं है तो मैं अभी उसे सेट कर देता हूँ। ये कहते ही वो लाइट को सेट कर देता है। तब गैंगमैन को उस पर शक होता है कि उसने तो मैनेजर को अपने अपार्टमेंट का नंबर ही नहीं बताया था, फिर वो यहाँ कैसे आया। ये सोचते ही गैंगमैन रूम से बाहर चली जाती है और उसे बाहर जाता देखकर मैनेजर रूम का दरवाजा बंद कर देता है, जबकि गैंगमैन ने वहाँ पुलिस को बुला लिया था और वो एक डिटेक्टिव ली को उस मैनेजर के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे वो बिना जाने उसके रूम में आ गया था। फिर ली जब रूम का दरवाजा ओपन करता है तो उसे मैनेजर की लाश मिलती है, जिससे किसी ने वहाँ बेरहमी से मार दिया होता है। ये देखते ही ली गैंगमैन को कस्टडी में ले लेता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे रूम में पहले से कोई और भी मौजूद था जिसने मैनेजर को बड़ी बेरहमी से मार दिया है, इसलिए जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिल जाता है कि उसे किसने मारा है तब तक तुम अपने रूम में होशियार होकर रहोगी, हो सकता है वो तुम्हें भी मार दे। ये कहते ही ली वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन गैंगमैन जब अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ उसका बॉस उसे कहता है कि हमारे मैनेजर की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए वो उसे जॉब से निकाल देता है। ये सुनते ही वो अपने अपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ उसे अपने बेड के नीचे किसी रूम की पासवर्ड की की मिलती है, जिसे उठाकर वो अपने बिल्डिंग के हर एक रूम के लॉक को चेक कर रही होती है। तो तब उस की से एक रूम का दरवाजा खुल जाता है और गैंगमैन जब उस रूम के अंदर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तो तब उसे वहाँ पर कुछ बिल मिलते हैं, जिसे उठाकर वो अपनी दोस्त हेजू से मिलने जाती है और उसे वो बिल दिखाते हैं, जिसे देखकर वो उसे बताती है कि बिल तो किसी शॉपिंग मॉल का है जिसमें सिर्फ एक ही खाने की चीज हर रोज खरीदी जाती है। और यही नहीं, वो उसे बताती है कि उस बिल में तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज किया गया, इसका मतलब जो कोई भी है वो तुम्हारी बिल्डिंग से ही है। तो तभी वो दोनों उसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ वो एक लड़की को देखते हैं जो उनके बिल जैसी सेम खाने की चीज खरीदती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों उस लड़की का पीछा करती है और आगे जाकर वो दोनों अलग अलग होकर उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। तो तभी गैंगमैन बाहर दरवाजे से एक घर के अंदर उसी खाने की चीज की बहुत सारी डब्बियां देखते हैं, जिसे देखते ही उस घर के अंदर चली जाती है। यहाँ वो रूम में एक लड़की को बेड से बंधा हुआ देखती है जो कि मार चुकी होती है। गैंगमैन उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तो उसी वक्त वो बाहर किसी की आने की आवाज सुनती है तो वो जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप जाती है। तो वहाँ अंदर एक आदमी आ जाता है जो उस लड़की के हाथ खोल देता है। फिर गैंगमैन रूम से निकलकर वहाँ एक और जगह छुप जाती है जहाँ वो उस आदमी को देखती है जो उस लड़की का एक बाजू काट देता है। गैंगमैन वो देखकर वहाँ से भाग जाती है, मगर उसे भागते हुए वो आदमी देख लेता है जिसने अपना फेस छुपाया हुआ होता है। तो तभी वो गैंगमैन का पीछा करता है और वो भागते हुए किसी शॉप में छुप जाती है, मगर वो आदमी उसे ढूंढ लेता है। तो तभी वहाँ पर हेजू आ जाती है जो एक ट्रॉली से उस आदमी को धक्का दे देती है और उस पर अटैक कर देती है, मगर वो आदमी उसे खुद से दूर फेंक देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो ली वहाँ अपने साथियों के साथ कचरे में पड़ी उसी लड़की की लाश देखता है जिसके हाथ में गैंगमैन की बैंक का कार्ड होता है जो उसने किम को दिया था। जिसके बाद ली किम को अपनी कस्टडी में ले लेता है, जिससे ली किम को उस मैनेजर का कातिल समझ लेता है, क्योंकि गैंगमैन की वजह से उन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से सारे इल्जाम किम पर लग जाते हैं। फिर किम गुस्सा को ली को यही कहता है कि उसने मैनेजर को नहीं मारा है। तब ली गैंगमैन के पास जाकर उसे बताता है कि किम ये मान नहीं रहा है कि उसने मैनेजर को मारा है और जब तक हमें उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिल जाते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर अगले दिन गैंगमैन किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग के गार्ड से पूछ रहा होता है कि गैंगमैन अब कहाँ शिफ्ट हो गई है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताता है। तो उसी दौरान गैंगमैन को उसी क्रिमिनल आदमी की वीडियो कॉल आती है जिसमें वो हेजू के घर घुसकर उसे मारने वाला होता है। गैंगमैन वो देखकर भागते हुए हेजू के घर जाती है जहाँ वो उसके रूम का लॉक खोलने की कोशिश करती है, मगर वो खोल नहीं पाती है। तो उसी वक्त वहाँ पर किम आ जाता है जो गैंगमैन पर अटैक कर देता है और वो उससे पूछती है कि तुमने हेजू के साथ क्या किया है, और वो गैंगमैन का गला दबाने वाला होता है। तो तभी ली वहाँ आकर किम को पकड़ लेता है, जिसके बाद हम हेजू को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसे टांग पर चोट लगी होती है उस क्रिमिनल की वजह से। फिर हेजू गैंगमैन को कहती है कि उस दिन मैंने उस क्रिमिनल पर अटैक किया था, शायद उसी की वजह से उसने मुझे मारने की कोशिश की। तो तभी वहाँ पर ली आ जाता है जो गैंगमैन को एक कैमरा देकर बताता है कि ये
कैमरा तुम अपने रूम में लगा देना, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारे मोबाइल में सेव हो जाएगी। ये सुनने के बाद गैंगमैन वो कैमरा अपने रूम में रख देती है। फिर वो किसी शॉप में चली जाती है जहाँ वो अपने लिए खाने का सामान ले रही होती है। तो वहाँ पर उसे वही बिल्डिंग वाला गार्ड मिलता है जो गैंगमैन से कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना। ये सुनते ही गैंगमैन अपने घर चली जाती है जहाँ ली उसे कॉल करके बताता है कि किम को किसी ने मार दिया है, इसलिए अब तुम अपने घर ही रहना। ये सुनकर गैंगमैन बहुत डर जाती है। तो तब भी वो अपने मोबाइल में कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करती है जिसमें वो देखती है कि वही क्रिमिनल उसके रूम में आकर बेड के नीचे छुप जाता है। वो देखते ही गैंगमैन डर से कांपने लगती है। तो उसी वक्त वही क्रिमिनल बेड के नीचे से उसकी टांग को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर गैंगमैन भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर वो खोल नहीं पाती है। जिसके बाद हम गैंगमैन को देखते हैं जो खुद को किसी और जगह पर देखती है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि वही बिल्डिंग वाला गार्ड होता है, जिसे देखकर गैंगमैन कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो गार्ड उसे बताता है कि तुम मुझे पसंद हो, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया तुम्हें पाने के लिए। तो दूसरी तरफ ली को उसका एक एजेंट कॉल पर बताता है कि उस बिल्डिंग का गार्ड जिसने हमें किम के मर्डर का बताया था, वो गार्ड किम के मर्डर के दूसरे दिन से ही वो उस बिल्डिंग से गायब है और वो इस वक्त कहाँ पर है उसकी लोकेशन भी वो ली को बता देता है। तो इसी बीच गैंगमैन उस गार्ड पर अटैक कर देती है और वहाँ से भागकर एक और रूम में छुप जाती है और वो गार्ड भी उसे वहीं ढूंढ रहा होता है। तो तभी वहाँ पर ली आ जाता है जिस पर वो गार्ड अटैक कर देता है और गैंगमैन जब बैठ जाती है तो वो ली को देखते हैं जिसे उस गार्ड ने मार दिया होता है। गैंगमैन वो देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर वो उसे पकड़ लेता है। तो अचानक से गार्ड के हाथ पर कील वाला एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा गिर जाता है जिससे एक कील उसके हाथ पर लग जाता है और गैंगमैन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो गार्ड उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन गैंगमैन उससे बचने के लिए उसकी गर्दन को कील पर मारती है जिससे वो वहीं मर जाता है और इससे गैंगमैन खुद को बचा लेती है। इसके बाद हम गैंगमैन को उसके घर में देखते हैं जो वो अब अपने बेड के नीचे चेक करती है ताकि वो किसी और मुसीबत में ना पड़ सके, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।